जय हिंद। देखिए, पॉलिटी की क्लास काफ़ी समय से इस चैनल पर नहीं हो पाई है। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए पॉलिटी की क्लास, जिसमें टॉपिक है आज का हमारा भाग 4 का। क्योंकि भाग 4 हम लोग पढ़ चुके हैं 36 से 51 तक जो आता है, लेकिन ये भाग 4 जो कि बाद में जोड़ा गया है, जहां पर आपको दिख जाए जिस आर्टिकल में जिस भाग में का ए बी सी का ख ग घ जुड़ा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि वो मूल संविधान का भाग नहीं है, वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक है आज का हमारा भाग 4 का और आर्टिकल 51 का, जिसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल या मौलिक कर्तव्य, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, डीपीएसपी पढ़े थे ना जिस तरह से कि सरकार का कर्तव्य होगा कि आपको दे या ना दे। ठीक है, ये सरकार का काम जो 36 से 51 तक हमने आपको पढ़ाया था, वो सरकार के ऊपर आपको दे या ना दे। केटी शाह ने उसको बोला था एक तरह का चेक जिस पर बैंक अपनी मर्जी से पैसा देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत के किस किस तरह से राज्य बने हुए हैं। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ लिया था नागरिकता, कि किस तरह से हमको नागरिकता मिली हुई है, किस तरह से हमारी नागरिकता जा सकती है। उसके बाद भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया था हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, जो हमसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता, सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे राज्य की सरकार है हमको क्या क्या दे सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने पढ़ लिया था। अब इतना कुछ देश हमें दे रहा है, अब हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि हम देश को दें। हम देश के लिए काम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें लिखी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, जिस तरह से नीति निर्देशक तत्व में राज्य सरकार के ऊपर आपको दे या ना दे, इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका कर्तव्य तो है, लेकिन मर्जी है आप करो या ना करो। लेकिन 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें अगर आप नहीं करोगे तो उसके लिए आपको सजा दी जा सकती है, अपराधी माना जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का अपना टॉपिक। लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम बात करें इसकी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में लिए कहां से गए हैं, तो भारतीय संविधान में लिए गए हैं रूस से, यानी कि यूएसएसआर से। जो 1991 तक यूएसएसआर था, अब बन गया है रसिया, रूस बन गया है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्वेश्चन फंसाता है आपको। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले अपने संविधान में किस देश ने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था, तो सबसे पहले जोड़ा था जापान ने। और कई बार बच्चे यहां पर गलती करके आ जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, एकदम लगा करके आ जाते हैं जापान। लगता है कि भाई जापान ने सबसे पहले जोड़ा तो हमने जापान से ही ले लिया होगा। नहीं, भारत ने लिया कहां से, रूस से। लेकिन सबसे पहले अपने संविधान में अगर जोड़ने की बात आए तो किसने जोड़ा था, जापान ने जोड़ा था। अगर बात करें अब हम समिति की कि भाई कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की होगी, किसने जोड़ा गया होगा, किसने लागू किया होगा, यहां पर भी क्वेश्चन आपको फंसाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसको जुड़वाया था, जोड़े थे कितने, 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जुड़वाया था। कौन सी समिति ने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। लेकिन जुड़वा तो दिया इन्होंने, लेकिन वर्मा समिति ने इसको लागू कराया था कि अब इसको लागू भी करो। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति तो चाहती थी कि इसको क्या अपराधी भी मान लिया जाए अगर कोई इसको फॉलो नहीं करे तो, लेकिन बोला गया कि ऐसे कर्तव्य हैं जिसको लोग मानेंगे भी नहीं, तो उसके लिए हम अपराधी नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद से केरल में एक केस हो गया था, जिस कारण क्या किया गया था, इसको कुछ मौलिक कर्तव्यों को, यानी कि 4 मौलिक कर्तव्यों को कह दिया गया था कि अगर इनको फॉलो आप नहीं करोगे तो आप अपराधी भी मान लिए जाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ बोल दिया गया कि अगर संसद चाहे तो इनके लिए कानून बनाकर अगर इनको फॉलो ना किया जाए तो अपराधी ठहरा सकती है। ठीक है, लेकिन संसद को उसके लिए कानून लाना पड़ेगा कि किन किन मौलिक कर्तव्यों को आप फॉलो ना करोगे तो आपको क्या ठहराया जाएगा, अपराधी ठहराया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या फंसता है, पूछा जाता है ना कि मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने वाली समिति, तो बच्चे सोचते हैं कि भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़ा था तो यही लागू करा दियो, कि नहीं, जोड़ा तो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन लागू कौन सी समिति ने कराया था, वर्मा समिति ने कराया था। ठीक है, यहां 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान रखना हमेशा 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़ा था और लागू किसने कराया था, वर्मा समिति ने कराया था। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी का। चलिए आगे, उसके बाद अगर हम लोग देखें, कई बार एक क्वेश्चन और फंसता है यहाँ पर।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी। कई बच्चे लगा करके आ जाते हैं 10 के साथ 10 थी। भाई मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज थे ही नहीं, क्योंकि 1976 में इसको जोड़ा गया है और संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में। तो ये तो था ही नहीं, जीरो थे। कितने थे भाई? जीरो थे। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या जीरो। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ लिया गया। उसके बाद जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। अब देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, इसको आपने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इसको 21 क में भी, कहाँ पर? फंडामेंटल राइट्स में भी इसको पढ़ा के 86वां संविधान संशोधन करके अब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद इसको पढ़ा हमने डीपीएसपी में भी कि राज्य सरकार उसके पढ़ाई का खर्चा वहन करेगी, और साथ ही साथ अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी, किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, कि आपका कर्तव्य होगा कि आप अपने 14 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो जेल जाना पड़ जाएगा। ठीक है, और ये एक ऐसा मौलिक कर्तव्य है जिसके लिए अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो अपराधी ठहराए जा सकते हो आप। तो हमने बोला था ना कि 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनको आप फॉलो नहीं करोगे, जिनका पालन आप नहीं करोगे तो उसके लिए अपराधी भी ठहराए जा सकते हो। तो ये 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जो 11वां जोड़ा गया था ना, 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, उन्हें पढ़ाना ही है, अगर नहीं पढ़ाओगे तो आप अपराधी ठहरा दिए जाओगे। अरे भाई पढ़ाना चाहिए, जब सरकार फ्री पढ़ा रही है 14 वर्ष तक के बच्चों को तो भेजो ना पढ़ने के लिए। ठीक है, ये काम हमें जरूर करनी चाहिए, और काम तो अपनी जिंदगी के लिए भी हमें जरूर करने चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्री बैठे रहे तो हमें खाना तक नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नाचती हुई औरत पर लोग पैसा उड़ाना बहुत आसान समझते हैं। कोई बेसहारा अगर बैठी रहती है उसको 10 रुपए देने में भी लोग झिझकते हैं, 10 बार हिसाब जोड़ते हैं कि पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर काम करते रहोगे तो सुखी रहोगे, वरना सुखी नहीं रह सकते। ठीक है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची को। चलिए, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। देखिए बोला गया है कि संविधान का पालन करें, क्या? संविधान का पालन करें, और ये एक ऐसा मौलिक कर्तव्य है, सबसे पहला ही मौलिक कर्तव्य है, ऐसा मौलिक कर्तव्य है जिसको आप फॉलो नहीं करोगे, इसका पालन अगर आप नहीं करोगे तो आपको अपराधी ठहराया जाएगा और आपको सजा दी जाएगी, क्योंकि संविधान का पालन करने के लिए कह रहा है। और पूरा देश किसके द्वारा चलाया जा रहा है? संविधान के द्वारा चलाया जा रहा है। आप देखो लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को घर में रखना कितना मुश्किल हो रहा था, ऐसे मुश्किल हो रहा था जैसे कि मेंढक को तराजू में रख करके तोलना, कि एक रखो दूसरा कूदकर बाहर हो जाता है। ठीक है, 150 करोड़ की जनता होने के लिए जा रही है, और इतने बड़े सिस्टम को रन करने का काम एक सरकार का होता है। ठीक है, कितने से एमपी बैठे हुए हैं, उन सब का काम होता है कि इतने बड़े सिस्टम को रन करने का कैसे करता है? संविधान के द्वारा। योद्धाओं ने एक ऐसी किताब बना करके दी है कि पूरे देश को एक जगह बांध कर रखता है, एक परिवार को बांध कर रखता है। ठीक है, वरना आप देखो परिवार में अगर 10 लोग भी हो तो सबको एक जगह बांध कर रखना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये ऐसा संविधान बना करके दे दिया, एक ऐसे कानून बना करके हमें दे दिए जिसके द्वारा 150 करोड़ की जनता होने के लिए जा रही है, ये भी इधर उधर नहीं हो पाती है, सरकार इसको अच्छे से रन कर लेती है। ठीक है, तो संविधान का तो पालन करना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है उसके आदर्शों, ठीक है, संविधान के जो आदर्श हैं उसका पालन करो। उसके संस्थाओं, संस्था क्या होंगी?
जिस संस्था का जिक्र संविधान में होगा वो संवैधानिक संस्था होगी, जैसे कि संसद भवन है, उसका जिक्र संविधान में है तो उसका सम्मान हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसका सम्मान अगर संसद का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे एमपी एमएलए को माफी मांगनी पड़ जाती है, कभी संसद के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं या संसद भवन में बैठ करके कुछ उल्टा सीधा अगर बोल देते हैं तो उनको कई बार माफी मांगनी पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है राष्ट्र ध्वज, यानी कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारा तिरंगा है, उसका सम्मान करें। फिर दूसरा राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब बात आ जाती है कि भाई इसको, यानी कि पहले तो मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं संविधान में, 1976 में तो इनको जोड़ा गया। अब जब जोड़ा गया इनको, तो इनको दंडनीय, ये जो 4 मौलिक कर्तव्य है, कुल 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे जिनको दंडनीय बनाया गया है, वरना कोई किसी को दंडनीय नहीं बनाया गया है। ठीक है, बाकी 7 को फॉलो करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। हुआ क्या, केरल में एक आदमी, एक ईसाई थे जिनका नाम था इमामुअल। क्या नाम, इमामुअल। इमामुअल ने कहा कि हम लोग तो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, और हम ये राष्ट्रगान नहीं बोलेंगे। उस पर विवाद हो गया साहब। ठीक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद से कि आप इस पर क्या करो, एक कानून बनाओ। संसद ने कानून बनाया कि आप भले ही राष्ट्रगान ना बोल पाए, आपको याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो आपको सावधान मुद्रा में खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सावधान हो रहा है और आप खैनी मसल रहे हो कि हट सावधान, कौन खड़ा हो रहा है सावधान, आप खैनी मसल रहे हो और बस चलते चले जा रहे हो। राष्ट्रगान का क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, देखते ना कि बच्चे जब स्कूल में राष्ट्रगान हो रहा होता है और जो बच्चे लेट आते हैं तो साइकिल स्टैंड में ही या पीछे गैलरी में ही रुक जाते हैं, प्रेयर हॉल में भी नहीं जा पाते। क्यों, क्योंकि राष्ट्रगान हो रहा होता है, वहीं सावधान मुद्रा में उन्हें रुकना पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा संविधान का पालन करें, और इस पर ये राइट का सिंबल लगा देता हूं। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा मौलिक कर्तव्य है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करोगे तो इसके लिए हमें क्या ठहरा दिया जाएगा, अपराधी ठहरा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरे में कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उनका आदर करें, और जो क्रांतिकारियों ने हमें नारे दिए हैं उनका सम्मान करें। ठीक है, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, इन सबके इन नारों का पालन करें। इन्होंने जो बातें बोली है कि क्यों, क्योंकि भाई जो इन्होंने बातें बोली हैं, आगे भी नेता लोग अगर हमें दबाना चाहें तो हम उनसे लड़ सकें। अब देखिए, कोई नेता अपनी मनमानी अगर करता है, कोई सरकार अगर अपनी मनमानी करती है, उसके खिलाफ अगर आंदोलन करते हैं तो नारा लगाते हैं ना, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का दिया हुआ नारा है। ठीक है, हम लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, तो ये सब बोलते हैं, किसने दिया, हमारे आंदोलनकारियों ने ही दिया। ठीक है, तो इसका भी हम पालन करें। लेकिन जो दूसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य है, इसको बोला गया कि आप पालन करो या ना करो, लेकिन हम नहीं करेंगे तो नुकसान सरकार का नहीं, हमारा है, देश का नहीं, देश का तो नुकसान है, लेकिन हमारा भी तो नुकसान है। मान लो अगर हम इसको नहीं मानेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे, ठीक है, नहीं बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद, तो भाई कोई भी आकर के, कोई भी नेता आकर के हमें दबा लेगा। ठीक है, हमारे हक को खा जाएगा। जो सरकार हमें सहायता देगी वो खुद अपने घर में रखेगा, हमको कुछ देगा ही नहीं, हम तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे ना। ठीक है, कुछ नहीं मिल सकता ना। ठीक है, तो इनका तो पालन हमें करना पड़ेगा। हाँ, संसद ने कह दिया है कि इसका पालन करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन पहले वाले का तो पालन करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। तो दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को हृदय में संजोए रखें। हृदय में संजोए रखें। ठीक है, इसको बोला गया कि आप मानो नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मानोगे तो आपका ही, यानी कि हम लोगों का ही नुकसान है, सरकार का कुछ नहीं जा रहा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार तो अपनी मनमानी करती रहेगी। ठीक है, जो उसका मर्जी होगा वो करेगी।
देखो ना किसान बिल कब लाए थे और कब जाकर के उन्होंने उसको खत्म किया था। बहुत दिनों तक किसानों ने मेहनत की, तब जाकर के उसको खत्म किया गया था। उसके बाद नंबर 3 में बोला गया है कि भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना। ठीक है, संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना, भारत की रक्षा करना। भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, कह रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। भारत की संप्रभुता यानी कि भारत की जो मर्यादा है, मान मर्यादा है, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति हमारे देश में, अतिथि देवो भव। ठीक है, देश की मर्यादा को बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं हमारे देश में और हम उनके ऊपर थूक रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, भाई देश की बेइज्जती है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अयोग्य ठहरा देंगे हमको। ठीक है, फिर दूसरा, एकता और अखंडता बनाए रखना देश की यानी कि भाईचारे से भाई भतीजावाद रखें कि भाई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, ऐसा नहीं कि ऊंच नीच, हम ऊंच नीच का भेदभाव रखें, भाईचारे से रहें एक दूसरे से। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई ये हिंदू में मुस्लिम, ये वो, ये ईसाई में सिख, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं कि भाई जो उसका धर्म है वो अपने घर में है, हम यहाँ पर देश में है तो भाई भाई हैं। ठीक है, या किसी ऊंची जाति नीची जाति का, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद अखंडता यानी कि भारत के तो टुकड़े हमें करने ही नहीं है, आपस में लड़ेंगे तभी भारत के टुकड़े होंगे, और ये हमें नहीं करना है। ठीक है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, शायद ये नीचे आ जाएगा। हाँ, यहां पर लिख देता हूं चौथा भी, भारत की रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। इसमें बोला गया कि भारत की रक्षा करें। अब भारत की रक्षा करने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर जाकर, वो तो योद्धा है, बॉर्डर पर है ही। अब कोरोना में आप डॉक्टर हैं, इलाज कर रहे हैं, ये भी भारत की रक्षा करना है। ठीक है, भूखों को खाना खिला रहे हैं जाकर के, ये भी भारत की रक्षा करना है। ठीक है ना, कहीं जाम लगा हुआ है, पुलिस की मदद कर रहे हैं, जाम को हटवा रहे हैं, ये भी भारत की रक्षा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका सिपाही होना जरूरी है भारत की रक्षा करने के लिए। एक आम नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि भारत की रक्षा आप करें। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ करके इन तीनों का आपकी मर्जी है, आप माने या नहीं माने। देखिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, और वीडियो काफी लंबी हो रही है। ठीक है ना, इसके बारे में बाकी पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ज़्यादा देर तक देखने से भी आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है ना, और बोर हो जाओगे, ज़्यादा देर तक देखोगे तो याद नहीं हो पाएगा। अभी तक ये आप 4 मौलिक कर्तव्य याद करने, आपको याद, लास्ट में बताएंगे आपको क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं। कल की वीडियो में आपको पूरा हम लोग बता देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू क्लास।